चुनाव प्रचार में यहाँ आए हैं और एकल यूनियन के रूप में जिताने का काम करें। कोई अकेला यूनियन के साथ समझौता नहीं हुआ, उसमें बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के भी यूनियन शामिल थे और सारे यूनियन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आपको पता है कि आगामी महीने में 5, 6, 7 दिसंबर को रेलवे कर्मचारी यूनियन का चुनाव है। ऐसे में एसएनपी भोला श्रीवास्तव समेत तमाम रेल कर्मचारियों ने आज रेलवे के 1 नंबर कोठी में मीटिंग करते हुए इस संगठन को मजबूती देने पर जोर दिया। जिस तरह भोला श्रीवास्तव ने मीडिया के साथ जुड़ते हुए कहा कि बहुत सारी सुविधाएं जो हमने रेल कर्मचारियों को देने का प्रयास किया है वो लगातार सतत प्रयास जारी रहेगा। आपको याद होगा, बरौनी में ही एक रेल कर्मचारी की दुखद मौत हो गई थी। कपलिंग में एक्चुअली स्टंटिंग में लगता कि मौत उनकी हुई है। उन पर भी लोगों ने बहुत गहरा दुख जताया है। देखिए, रेलवे में सबसे जानते हैं सबसे बुरी स्थिति किनकी है? गैंगमैनों की। हकीकत में बताऊं, सबसे योद्धा वाला काम कोई करता है तो गैंगमैन ही करता है। गैंगमैन कोई भी कहीं न कहीं उनके समस्याओं को भी लेकर भी तमाम नेताओं ने बातें की। अब देखना दिलचस्प होगा कि रेल कर्मचारी यूनियन सरकार से लड़कर कितना सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिला पाने में कामयाब हो पाते हैं। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। मैं दर्शकों को माफ़ी चाहेंगे, जो चुनाव की तारीख मैंने कही है उसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर ये तीनों दिन गुप्त मतदान होगा और एक ही केंद्र झाझा में रेल कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। देखिएगा हमारी फिर से खास रिपोर्ट। इस तरह तमाम नेताओं ने क्या कुछ बातें हुई राजीव? आज हम लोग इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन झाझा शाखा कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री जी एवं हमारे नेता बीके सिंह जी, मनोज भैया, सब इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिए और काफ़ी कुछ बताने का काम किए। आने वाला 4, 5, 6 दिसंबर को जो चुनाव यूनियन की मान्यता के लिए होने जा रही है, उसमें हम लोग अनुरोध कर्मचारियों को करना है किस तरह एकजुट होकर के इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी को यूनियन को 2 बार 2007 और 2013 में जिताने का काम किया और अभी 2024 में भी इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन को जिताने का काम करेगी। यही आज का मुख्य उद्देश्य था और काफ़ी बात तो महामंत्री द्वारा कहा गया। सब नगरी के रूप में प्रसिद्ध रहा है और है भी। मूलतः रेल के ही लोग यहाँ निवास करते हैं और यूनियन भी यहाँ बहुत सक्रिय और जुझारू रूप से क्रियाशील रही है। आप जानते हैं कि 4 और 5 दिसंबर को गुप्त मतदान होने वाला है और हम लोग चुनाव प्रचार में यहाँ आए हैं कि जो वर्षों से हम लोगों ने रेल मजदूरों के लिए संघर्षरत कर उनकी सेवा की है, उनकी समस्याओं का समाधान किया है, निदान किया है, तो हमारी भी अपेक्षा है कि आने वाले चुनाव में झाझा के रेल कर्मी एक मुश्त वोट रेल PCRKU जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबद्ध है उसको झंडा छाप में देने का काम करें और एकल यूनियन के रूप में जिताने का काम करें, ताकि एक मजबूत सरकार से लड़ने के लिए एक मजबूत यूनियन का निर्माण हो सके। रेलवे में करीब 2.5 लाख पद सेफ्टी कैटेगरी के खाली पड़े हुए हैं। उन पद को अविलंब भरा जाए। आप जानते हैं कि भारत सरकार इस बात को कह रही है कि रेल की पटरियों की लंबाई बढ़ी है, रेल में विद्युतीकरण बढ़ा है, रेल में गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, यात्रियों के, लेकिन इस सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए पोस्ट क्रिएशन अविलंब से ताकि आज जो आप देख रहे हैं कि आए दिन कहीं न कहीं किसी कारणवश गाड़ियां गिरती है, तो ये हमारे सामने आज जो रेल कर्मचारियों की कमी है और जो वैकेंसीज है प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण और प्रॉपर संख्या नहीं रहने के कारण आज रेल कर्मचारी दबाव में है। चाहे वो रनिंग कर्मचारी हो, चाहे हमारे कैरेज के कर्मचारी हों, चाहे हमारे झाझा TRS शेड में हो, ये तमाम कर्मचारी आज तनाव के अंदर काम कर रहे हैं। सर, वैकेंसीज भी है। सर, आपको याद होगा रेलवे गार्ड ने भी धरना प्रदर्शन किया था
उन लोगों का क्या था, बॉक्स पोर्टर का पद हटा रही है इस विषय सरकार। पर हम लोगों ने इसको अभी स्थगित कराने का काम किया है और रेलवे बोर्ड स्तर पर बातचीत होगी और उस बातचीत में यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे भारतीय रेलवे में एक नीति लागू होगा। हम लोगों ने कहा है कि आप गार्ड बॉक्स जो है, गार्ड का नहीं, रेल का बॉक्स है, उसमें रेलवे के इक्विपमेंट्स रखते हैं, आप ब्रेक भान में रख दीजिए, हमको गार्ड बक्सा से मतलब नहीं। लेकिन आप कहिएगा कि सारा मटेरियल जो है, सारा इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट गार्ड साहब ढो के ले जाएं, यह असहनीय है। ये इसका हम लोग पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे और जब तक नया नीति लागू। अच्छा ये बताइए कि कहीं अगर 100 रुपया हम मांगने गए और 90 रुपया अगर हमको मिल रहा है तो हम 90 रुपया लेकर आएंगे कि हम 100 रुपया वो भी छोड़ के 90 लेकर आएंगे। हमने लिया है। हमने 56-57 में भी समझौता किया था और उसके बाद अनेक प्रकार के जो पेंशन में नहीं थी कमी, उसको दूर किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे में विधवा पेंशन भी है, अनमैरिड डाउटर को भी पेंशन है, विडो डाउटर को भी पेंशन है, विकलांग बच्चों को भी पेंशन है। अगर कर्मचारी नहीं रहता है उसकी विधवा को भी पेंशन मिलता है। तो सर कहीं ना अभी एक सर जो रेलवे में रेलवे में छटनी तो चल ही रही लगातार, लेकिन कई रेल कर्मचारी रिटायर कर जाते हैं, उनके बच्चे को उनके जगह पर नौकरी नहीं मिल पाती। लोगों ने लार्जेस्ट स्कीम इसको लागू किया था, करीब 82,000 रेल कर्मचारी के बच्चे उसमें आए थे, लेकिन इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप के कारण रुक गया है। हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं भारत सरकार से कि फिर से इसको चालू किया जाए, क्योंकि इसलिए चालू किया जाए कि रेल ही एक ऐसा उद्योग है, संस्था है, जहां करीब 500 लोग अपनी जान देकर रेल का संचालन करने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग भारत सरकार के समक्ष इस बात को रखने का काम किया है। प्लस 1/1/26 से होना चाहिए, उसके पहले पे कमीशन का गठन हो जाना चाहिए। ये अभी हम लोग का चुनाव में हम तमाम रेल मजदूरों के बीच में भी इस बात को कहा। झाझा रेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध था, ऐसे में अभी भी वर्तमान समय में जो भी रेलकर्मी है उन्हें कई तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जैसे यह बात सही है। हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ पर डगमगाई हुई है। आप जानते हैं कि कुछ दिन के लिए, चाहे अभी भी बोलिए, सारे सफाई वाले का पद समाप्त कर दिया है। रेलवे कॉलोनी में भारत प्रधानमंत्री की सफाई योजना लागू नहीं है। रेलवे परिषद की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। रेलवे हॉस्पिटल में दिन प्रतिदिन जो लोग रिटायर कर रहे हैं उनके जगह पर आदमी नहीं लिया जा रहा। क्यों? एक कोर एक्टिविटी है, एक नॉन कोर एक्टिविटी। तो हॉस्पिटल चला गया नॉन कोर एक्टिविटी। हम लोग इसको दबाव बनाने के लिए भारत सरकार से हमेशा इस बात पर दबाव बनाए हुए हैं कि अविलंब इस वैकेंसीज को भरी दिया जाए और सारी सुविधा दिया जाए। हमारे मनोज भैया और रविदा जी, डॉक्टर साहब और तारकेश्वर जी और शाखा के सभी पदाधिकारीगण, नमिका जी, कवरेज देने का काम किया। संजोग से वो साथी हमारे एससी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, लेकिन दूसरे संगठन के लोग भी वहाँ पर थे, लेकिन किन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन हमारे साथियों ने इनकलाब जिंदाबाद का ये किया और रेल कर्मचारियों के दबाव में डीआरएम भी दौड़े दौड़े आए और जो हो सकता है मृत्यु के बाद वो करने का काम हुआ। हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सुखपाल मिश्रा जी ने भी एक वीडियो जारी कर रेल मंत्री से उन्होंने दरखास्त किया कि करीब 2.5 लाख रेल कर्मचारी सेफ्टी कैटेगरी में आज वैकेंसीज बनी हुई है। आज काम का दबाव है, जहां 2-3 आदमी के रहने पर संटिंग होता है वहां वही आदमी का अभाव रहता है और उस दरमियान में आज सारे जगहों पर दानापुर डिवीजन में, डुमराव में हमारे रेल कर्मचारियों की आवास की जो आज जर्जर स्थिति है, इसमें सुधार किया जाए, मेडिकल की सुविधा दी जाए और फिर से लार्जेस्ट स्कीम फिर से चालू किया जाए ताकि हमारे रेल कर्मी के जो बच्चे 55 वर्ष के बाद जो हैं उनके एक बच्चे रेल में आ जाएं। यह ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन मांग कर हम लोगों ने, यह आसान बात नहीं हुआ। जो सरकार लगातार 20 वर्ष आपके आंदोलन करने पर भी कहती थी कि एनपीएस अच्छा है, एनपीएस में कोई सुधार नहीं होगा, इससे बेटर, अन्यथा अगर हम पेंशन देंगे तो भारत सरकार दिवालिया हो जाएगी, भारत सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, ये सरकार कहती थी। हम लोगों ने 11 में भी, जिसमें इस देश के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे,
जंतर मंतर में हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम किया। उन्होंने कहा किया था उस समय भी भारत सरकार ये मोदी जी मुकर गए कि सवाल ही नहीं है, जब हम किसान से नहीं झुके तो आपसे क्यों झुक जाएंगे। लेकिन आपने वोट का चोट दिया। भारत सरकार को जो चुनाव हुआ उसमें देखा गया कि ज्यादातर रेल कर्मचारी और ज्यादातर देश के मजदूर मेहनतकश लोग हैं, सरकार के विरोध में वोट देने का काम। उसके बाद सरकार की मंशा बदली और हम लोगों ने भी दबाव बना के रखा कि इस बार अगर नहीं दोगे तो हम सीधी हड़ताल पर जाने का काम, और उसका नतीजा हुआ कि आपके साथ वार्ता हुआ। और है इसमें कमी है, बहुत से लोग जो बोल रहे हैं, लेकिन कमी कौन बोल रहे हैं? जिन्होंने आंदोलन नहीं किया, जिन्होंने कोई आवाज नहीं उठाया, जिन्होंने कुछ बोला नहीं, न कोई धरना न प्रदर्शन, सरकार किससे झुकती है, न कभी हड़ताल का नोटिस। स्तर को उठाने के लिए, वेतनमान में सुधार करने के लिए सारी जो सुविधाएं आज मिल रही है, वो उन लोगों का देश कैसे किसी को ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि उसका यूनियन नहीं है। आपका यूनियन है, आप महंगाई भत्ता पाते हैं, आप रनिंग अलाउंस पाते हैं, आपका दर संशोधन होता है, आपका ट्रैकमैन को भी यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। हम लोगों ने कहा है कि 5,000 से काम चलने वाला नहीं है, 10,000 रुपया कम से कम यूनिफॉर्म अलाउंस होना चाहिए। हम लोगों ने डिमांड रखने का काम किया। तो आप साथियों जानते हैं, यूनियन हमेशा हर सवाल को लेकर आपके बात को भारत सरकार तक पहुंचाने के पीठ में चूड़ा मारा। जो लोग हड़ताल पर जाते थे उसको पकड़वा के जेल भेजवाने का काम करता था, सस्पेंशन दिलाने का काम करता था, और बदले में लॉयल कोटा पर अपने बच्चे को भर्ती कराता था। यही कांग्रेस यूनियन का इतिहास है। और एक और यूनियन है, बीजेपी से संबंधित यूनियन है, वो आने वाला दिन में मजदूर को भी बांट देगा। मजदूर का कोई जात नहीं होता है, मजदूर का कोई धर्म नहीं होता है। हम मजदूर हैं, काम करते हैं और खाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में इसको भी तोड़ने का काम करने जा रहा है। इसलिए आप तमाम लोगों को सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा वैसे फिरकाप्रस्त लोगों से, जो कि आपके एकता को न तोड़ दे। और वो आज के दिन में इसीलिए आपकी बात सुन रही है कि वो थोड़ी कमजोर पड़ी है, लेकिन इच्छा शक्ति उसकी बहुत मजबूत है। और दूसरी ओर आपका संगठन है, ऑल इंडिया का जो फेडरेशन है, AIRF और कर्मचारी यूनियन, इसका संघर्ष का 20 साल का संघर्ष का परिणाम है कि आज पेंशन में बदलाव आया और NPS से UPS हुआ। शांत रहिए जरा।